और हमारे साथ साथ आप भी भगवान के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। हम लोग मुखबा गांव के ऊपर पहुंच चुके हैं। माँ जगदम्बा अम्बे सब पे दया बनाए रखें, सबका कल्याण करें। माँ गंगा की चरण पादुका, संध्याकाल में माँ भगवती की यहाँ पे आरती होगी। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ राकेश सेमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्षिल ब्लॉग। आप सभी मित्रों का मार्कंडेयपुरी में और माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा मुखीमठ में एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार माँ गंगा की गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना होती है, उसी प्रकार माँ गंगा की इस स्थान पे शीतकालीन जो प्रवास मुखबा है, इस स्थान पे 12 महीना पूजा होती है। तो आज बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज मेरा टर्न माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा में पूजा का है। तो मैं सूक्ष्म में आपको बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम माँ गंगा की धारा पूजा होती है। तो मैं धारा पूजा करने के लिए मार्कंडेयपुरी पहुँच चुका हूँ। शुगणरदाम चंद्राम हिणमय लक्ष्मी जातवेदो महावा ताम आवा जातवेदो लक्ष्मी मनपगाहतु यसाहतुमहे वासुचितव्रतभूता सुजानम्मा सुक्तं पशुदर्शनं श्रीकामं सुक्तं विश्ववंदावत्सं निखिल भैरव पंचम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव गन्धनामि ऋतोभोज्यं नमामृतं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऋतोभोज्यं यमामृतमजिनं नीलं विजानं सर्वलोकं विधानं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय अस्तोहि सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो अब हम मार्कंडेयपुरी से माँ गंगा की धारा पूजा, शिव भगवान की पूजा और अन्नपूर्णा की पूजा संपन्न करके हम पहुंच चुके हैं माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है मुखबा मुखीमठ में। अब इस स्थान पे माँ गंगा की पूजा होगी। पुष्पांजलि सौजतीर्थानि प्रचाराणि प्रचरन्नतिकानि करिण्यः देखावं सहस्रयोजन वदन्मानि तन्मसे। सुबह की पूजा संपन्न हो चुकी है और जो शाम की आज की पूजा होगी, जैसे मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया, जो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे नाग देवता का मंदिर है। तो शाम को वहाँ जाना है, वहाँ दिया जलाना है और उसके उपरांत फिर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का मंदिर है, वहाँ जाना है, वहाँ भी दिया जलाना है
और उसके बाद वापस मार्कंडेयपुरी आना है, वहाँ भी दिया जलाना है। और उसके उपरांत फिर मीन मंदिर, ये जो गंगा जी का शीतकालीन प्रवास, ये मीन मंदिर जो आपको दिख रहा है मुखी मठ में, शाम को फिर यहाँ आना है और यहाँ गंगा जी का आरती करनी है, पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद जो है आज की पूजा संपन्न होगी। तो अभी शाम को हम नाग मंदिर जाएंगे, आपको अपने साथ ले चलेंगे। तो हम लोग अपने मुखबा गांव से, जो हमारे गंगा जी का शीतकालीन प्रवास है, वहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर भगवान नाग देवता के मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो जो यहाँ पे अनादिकाल से जो परंपरा चली आ रही है कि इस मंदिर में शाम को जो है दिया जलाया जाता है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब मैं भगवान नाग देवता के मंदिर के अंदर जाऊँगा और दिया जलाऊँगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे साथ साथ आप भी भगवान के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जयंतम देवी चामुंडे जय भूतात्यारिणी सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। ओ सूरजो अजायतः श्रोत्राद्वायस प्राणस मुखास अग्निर्अजायतः। तो नाग देवता की पूजा करने के पश्चात हम लोग मुखबा गांव के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ऊपर देवी के मंदिर में, जो भगवती का मंदिर है, वहाँ भी हमें बत्ती लगानी है। तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है गांव के ऊपर से। आइए आपको दिखाते हैं कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। गंगा माँ की धारा भी दिख रही है सामने बहती हुई। बोल महामाया जगदम्बा की जय। अब हम जो है माँ भगवती के मंदिर में पहुँच चुके हैं। माँ जगदम्बा अम्बे सब पे दया बनाए रखें, सबका कल्याण करे माँ जगदम्बे। आइए आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। बोल महामाया जगदम्बा की जय। जय हो माँ जगदम्बे, कल्याण करे भगवान, सबका कल्याण करे। विष्णु ललाट विष्णु अनुवाद विष्णु। तो अब हम मार्कंडेयपुरी में पूजा पाठ पत्ती आदि पूर्ण कर अब हम लौट रहे हैं मुख्य मठ, जो गंगा जी का शीतकालीन प्रवास है। अब यहाँ से हम लोग निपट चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं मुखबा के लिए। मुखबा में माँ गंगा जी का शाम का शयन आरती होगी। तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है। ये माँ गंगा की धारा, मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली। हम पहुँच चुके हैं माँ भगवती गंगे के मंदिर में। ये माँ गंगा का मंदिर, माँ गंगा की चरण पादुका। माँ गंगा की मूर्ति। तो अब कुछ समय पश्चात जैसे ही संध्याकाल होगा, तो संध्याकाल में माँ भगवती की यहाँ पे आरती होगी।